नमस्कार। मैं चंद्रभूषण मिश्रा संकल्प भारत से आज फिर आपके साथ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, मशहूर गायक पंकज उधास ने एक गाना गाया था, बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। तो आज मैं चिट्ठियों पे आपको कुछ बताऊंगा, क्योंकि यह भी हमारी सनातन संस्कृति है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने परिवारजनों, रिश्तेदारों तक संदेश भेजने की जो एक परंपरा रही है, उस परंपरा का आज लगभग 99 यानी कि 99% खात्मा हो चुका है। तो शायद ये चिट्ठी का मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगे। यह भी हमारी एक परंपरा थी, जो कि परंपरा अब विलुप्त हो चुकी है। आगे की पीढ़ी ये एक इतिहास के रूप में याद करेगी। आज इसके बारे में मैं आपको कुछ पंक्तियां बताने चल रहा हूँ। चिट्ठियाँ, वो चिट्ठियाँ जाने कहाँ खो गई, जिनमें लिखने के सलीके छुपे होते थे। अक्सर हम कैसे गांव में तो मेरा व्यक्तिगत जीवन भी, शुरुआती जीवन गांव में बीता, जहाँ पे लोग, हमारे गांव के जो कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। मैं 5वीं 7वीं में पढ़ता था, तो हमारे गांव में लोग अक्सर हम लोग के पास आते थे, अपनी चिट्ठी लिखवाते थे। तो उनके घर के जो लोग मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या कि और विदेशों में रहते थे, तो अपनी बातें वो लिखवाते थे कि ये लिखो। तो किसी भी चिट्ठी के शुरुआती बोल रहते थे, सादर प्रणाम चरण स्पर्श, हम सभी कुशल हो यहाँ कुशल पूर्वक रहते हुए आशा करते हैं कि आप भी कुशल पूर्वक वहाँ होंगे। और बड़ों के चरण स्पर्श पर छोटों को आशीर्वाद करके, ऐसा ये सिलसिला चिट्ठियों का चलता था। और बीच में लिखी होती थी जिंदगी, बिछोह, विवशताएँ, मौसम, सुख दुख, नन्हे के आने की खबर, माँ की तबीयत का दर्द और पैसे भेजने का अनुनय, फसलों के खराब होने की वजह। कितना कुछ सिमट जाता था एक नीले से कागज़ में। पहले जो अंतर्देशी आती थी, एक पोस्ट कार्ड आता था, जो प्रायः सभी लोग नहीं यूज़ करते थे। जो नीले कलर की एक अंतर्देशी आती थी, उसमें लोग चिट्ठियाँ लिखते थे। कितना कुछ सिमट जाता था एक नीले कागज़ में, जिसे कोई भाग कर सीने से लगाती थी और अकेले में आँखों से आंसू बहाती थी। माँ की आस थी ये चिट्ठियाँ, पिता का संबल भी थी ये चिट्ठियाँ, बच्चों का भविष्य भी था ये चिट्ठियाँ, और गांव का गौरव था ये चिट्ठियाँ। किसी गांव में अगर कोई अच्छा काम हुआ, कोई बालक अच्छे पद पर नियुक्ति हुई, तो वो गांव के गौरव की थी चिट्ठियाँ। वो गांव को गौरवशाली चिट्ठियाँ मानी जाती थी कि चलिए इनका अपॉइंटमेंट आ गया, ये आदमी यहाँ का PCSJ में हो गया, PCS में हो गया, IAS में नियुक्त हो गया। इस प्रकार की जब चिट्ठियाँ आती थी, तो पूरे गांव ही नहीं, पूरे क्षेत्र की गौरव होती थी। अब तो स्क्रीन पर अंगूठा दौड़ता है और अक्सर ही दिल तोड़ता है। मोबाइल का स्पेस अगर भर जाए, तो सब कुछ मिनट भर में डिलीट होता है। सब कुछ सिमट गया कुछ इंच के स्क्रीन में, जैसे मकान सिमट गए फ्लैटों में, जज्बात सिमट गए मैसेजों में, चूल्हे सिमट गए गैसों में, और इंसान सिमट गया पैसों में। कुछ नहीं बचा। दोस्तों, पहले चिट्ठियाँ भी होती थी, उन चिट्ठियों में दुख भी होता था, दर्द भी होता था, उनकी आकांक्षाएं भी होती थी, उनका प्रेम भी होता था, उनकी व्यवस्था भी होती थी। एक ललक होती थी कि चिट्ठी का जवाब नहीं आया। यहाँ एक तरफ से जब चिट्ठी भेजी जाती थी, तो दूसरी तरफ से उस चिट्ठी का जवाब आता था।
और उस चिट्ठी का जवाब का इतना बेसब्री से इंतज़ार किया जाता था कि उसका मैं शब्दों में आपके सामने प्रस्तुति नहीं कर सकता। लेकिन ये चिट्ठियाँ, शायद इस चिट्ठियों का दौर ख़त्म हो गया। अब ये चिट्ठियाँ नहीं रही। अब हाथों में अगर आपके मोबाइल है तो सेकंडों में आप दुबई, लंदन, यूएस कहीं पे भी आप कांटेक्ट करके पहुंच सकते हैं। इन चिट्ठियों का दौर ख़त्म